Hello student, welcome to Sentinel online classes. We all are working from home. I hope all of you are very well and stay in your home. Student, in previous video we had solved some numerical based on magnification as well as lens formula. Today we will start next topic of this chapter, that is power of lens. So let's start to discuss about the power of lens. तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि लेंस का यूज़ करते हैं हम किसी भी रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, किसी रेज को कन्वर्ज कर देता है, जबकि कॉन्केव लेंस क्या करता है, किसी रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो किसी स्फेरिकल लेंस का इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है उसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। यानी जो जितना ज़्यादा रेज को कन्वर्ज कर देगा उसका उस लेंस की पावर ज़्यादा होगी, और जो जितना कम का डाइवर्ज या कन्वर्ज कर पाएगा उस लेंस की पावर उतनी कम होगी। इट मीन्स इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जिंग। यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की जो एबिलिटी होती है लेंस की, इसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। सो इट इज़ द एबिलिटी of any spherical lens to converge or diverge the incident light. It is the ability of any spherical lens, किसी spherical lens की वो ability to converge or diverge the incident ray, यानी incident rays को converge या diverge करने की जो ability होती है लेंस की, उसे हम कहते हैं power of lens। और it is the ability of degree of converging or degree of diverging of any spherical lens। ठीक है बच्चों, तो किसी स्फेरिकल लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी को हम पावर कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली power of lens of any spherical lens is the reciprocal of focal length of that lens। That is power of lens equal to 1 upon focal length f। बच्चों ध्यान रखना है, फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, इन मीटर। आप डेफिनेशन में भी चाहे लिख सकते हो, पावर ऑफ एनी स्फेरिकल लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। ठीक है बच्चों, पावर क्या हो गया, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। इट मीन्स P इक्वल टू 1 अपॉन f। Here f is in meter, अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ हो तो कैसे पावर निकालेंगे, तो P इक्वल टू 100 बाय f। P इक्वल टू 100 बाय f, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बच्चों, ये तब यूज करेंगे जब फोकल लेंथ किसमें गिवन हो, सेंटीमीटर में हो। फोकल लेंथ किसमें हो, इज इन सेंटीमीटर। तो जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 100 बाय f, और जब फोकल लेंथ मीटर में हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। So please pause the video and note in your notebook. Student, SI unit of power is diopter. SI unit of power पावर की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, तो डायोप्टर होती है। देखिए पावर क्या होता है, 1 अपॉन f।
वेयर एफ इज इन मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/मीटर, इट मीन्स मीटर इनवर्स और डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो 1 डायोप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर इनवर्स, यानी अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस लेंस की पावर को हम 1 डायोप्टर कहेंगे। तो 1 डायोप्टर is the power of that spherical lens having focal length is 1 meter। यानी जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस लेंस की जो पावर होती है उसे हम 1 डायोप्टर कहते हैं। स्टूडेंट, एज वी नो दैट पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट मीन्स पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, और जबकि फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। सिंस फोकल लेंथ of convex lens always positive, that's why power of convex lens also remain positive, ठीक है बच्चों। while focal length of concave lens is always negative, that's why power of concave lens also remain negative, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है बच्चों, पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसके लिए, कौन से लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, पावर पॉजिटिव भी होता है, पावर नेगेटिव भी होता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर ऑफ लेंस। इफ a concave lens of focal length 25 centimeter, then find the power of lens। So student, from question फोकल लेंथ कितना गिवन है बच्चों, फोकल लेंथ f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पावर p इक्वल टू 1/f, लेकिन इस फॉर्मूले में f क्या होता है, मीटर में होता है, यहाँ सेंटीमीटर में है, तो हम क्या यूज करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, p इक्वल टू 100/f। हेयर f क्या होना चाहिए, f इज इन मीटर, ये हमेशा याद रखना बच्चों, और यहाँ f क्या है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/f, सेंटीमीटर में कितना है, -25, 25 4 ज़ा 100, तो पावर क्या हो जाएगा लेंस का बच्चों, -4 डायोप्टर।
Power of lens is minus 4 diopter. Let's solve next question. If power of any spherical lens is plus 5 diopter, then find nature of lens and focal length of lens. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि पावर अगर 5 डायोप्टर है, पावर गिवन है बच्चों P इक्वल टू प्लस 5 डायोप्टर। तो पहले पार्ट में तो हमें बताना है कि ये लेंस का नेचर क्या होगा, यानी कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो सबसे पहले बच्चों पॉजिटिव पावर है, और पावर पॉजिटिव कौन से लेंस का होता है, कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस का। तो नेचर जो हो जाएगा पॉजिटिव इंडिकेट करता है क्या, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस इज कन्वर्जिंग होगा। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड पार्ट में फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 100/f, और इस फॉर्मूले में जो f की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। मोस्टली फोकल लेंथ जो होता है बच्चों सेंटीमीटर में होता है, तो ज़्यादातर यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन है मीटर में दे तो हम 1/f वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, पावर कितना है, प्लस 5 डायोप्टर इक्वल टू 100/f 520। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था इसलिए जो f आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अगर हम 1/f वाला यूज़ करते तो उस कंडीशन में जो f आता वो मीटर में आता। ठीक है बच्चों, so please pause the video and note in your notebook. Let's solve next question. If focal length of or diverging lens is 2 meter, then find the power of lens. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डाइवर्जिंग मीन्स कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 2 मीटर है। तो लेंस कौन सा है बच्चों, कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ कितना है बच्चों, तो 2 मीटर। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है पावर। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f या 100/f। बच्चों देखो यहाँ पे फोकल लेंथ वो मीटर में है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/f का। ठीक है, तो f p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-2। इट मीन्स p इक्वल टू क्या होगा, -0.5 डायोप्टर। सो पावर ऑफ दिस डाइवर्जिंग लेंस इज 0.5 डायोप्टर। माइनस इंडिकेट लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है। So please pause the video and note in your notebook.